बच्चा नहीं हुआ। अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हुई। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। हाथ हिला तो जीजिए एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उसको, ले आओ। उठाओ जरा, हाथ में उठाओ। हाँ, एलईडी पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, ले आओ। हाँ, ले आओ, ले आओ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकती, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। वो भी चैनल चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया, और हमने वही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे। पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर आऊं। सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर कर जब सीहोर से आई तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस मैं गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूँ, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30 साल के बाद, 30 साल। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा। क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये
उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध वो निभाएगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही है, लोग इतना ताना देते थे, इतना आड़ा टेढ़ा कहते थे, 30 साल तक औलाद नहीं, लोग अपना बच्चा हमारी गोद में नहीं देते थे, बांझ कहते थे, अपशब्द कहते थे। जितना दुनिया के लोगों ने कहा ना गुरुजी, सीहोर जाके कुबरेश्वर बाबा से बोल दी कि तेरी बेटी ताना सुन सुनकर रह गई है, अब औलाद तुझे देना। और उसकी कृपा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर झाड़ कर। उसकी कृपा, उसकी दया, इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। ये आपका विश्वास शंकर के प्रति जो बड़ा, शंकर के प्रति जो तुम्हारा भरोसा, शिव जी के प्रति जो तुम्हारा विश्वास बड़ा है, ये उसका, कोई दूसरा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ शिव पर भरोसा करती थी, पूर्ण। और उसको मालूम था मेरा बेटा गलत संगत में पड़ा है, मेरा बेटा गलत विचारों में पड़ा है, मेरा बेटा गलत दृष्टि में पड़ा है, मेरा बेटा गलत सोच में पड़ा है, गलत भाव में पड़ा है। अभी कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को एक लोटा।
बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। बाबा पर भरोसा, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां का विश्वास पूर्ण था, भरोसा, विश्वास। चोरी का धन लेकर मंदिर के अंदर बैठा है, चोरी का धन। रत्ती भर भरोसा देवराज का शिव पर नहीं, एक रत्ती का भरोसा देवराज का शिव पर नहीं। पर देवराज की मां पूर्ण भरोसा करती, पूर्ण भरोसा। और कथा में आपको कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य यदि शिव की स्तुति कर रहा है, परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा, प्राप्त जरूर है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव को क्या देता है, कितना देता है, जरा कोई पूछ तो ले। गुरुदेव, कई दिनों से पेट में दर्द था, तब हमें हॉस्पिटल गए, वहाँ बोला कि आपके पेट में गठान है। फिर ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ दिन गुरुजी आराम रहा, उसके बाद फिर पेट दर्द होने लगा। फिर हमें बड़े अस्पताल पर ले गए, तब वहाँ रिपोर्ट निकालने पर पता चला। एलईडी पर पत्र आ रहा है क्या? पत्र पढ़ रहे हो आप लोग? चल रहा है? रिपोर्ट निकालने पर पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए। जब यह बात मेरी देवरानी को पता चली तो उसने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, सुना करो, मंदिर जाया करो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो। क्या मंदिर जाना शुरू करूं गुरुदेव? क्या एक लोटा जल चढ़ाऊं? शरीर में इतना कष्ट है, कैसे जाऊं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर भी हिम्मत करी, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, आचमन करती। बेलपत्र खाया ना गुरुजी तो पूरा शरीर मेरा ऐसा जलन करा, इतनी आग लगी शरीर में कि बहुत मुश्किल हो गया। बहुत रोती, पूरा शरीर का इतना दर्द, मुश्किल में पड़ गई। 4th स्टेज का कैंसर। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि तड़फन बहुत है, सेवा करिए, ले जाओ। देवरानी से फिर फोन पर बात हुई तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि बाबा दर्द दे रहा हो, पर पानी तो पीते रहो। शरीर साथ नहीं देता, कैसे जाऊं? फिर भी गई, मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। गुरुदेव, सूचना मिली कि सूरत में कथा हो रही है। आपकी कथा सूरत में हो रही है। सूचना मिलते से ही मैंने अपने परिवार वालों से कहा मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा शरीर अब बचा नहीं है, मुझे सूरत की कथा के पंडाल में बिठा दो, वहाँ की मिट्टी को मैं शरीर से लगाऊंगी,
बस आखिरी इच्छा यही है, मेरे प्राण भी जाएं मुझे कोई फर्क नहीं। हिम्मत कर कर मुझे मेरे परिवार वाले सूरत की शिव महापुराण कथा में आ गई। वहां पर कथा सुनी, कथा सुनकर इतनी हिम्मत आ गई, घर पर गई, बिस्तर पर बैठी, बाबा का नाम लेती, मिट्टी को पूरे शरीर पर मल कर आ गई और धीरे धीरे इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार वालों से कहा कल की कथा में मैं खुद जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ने मत जाना, मुझे छोड़ने मत जाना। दूसरे दिन की कथा में मैं पैदल चलकर पंडाल में पहुंच गई, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का ऐसे ही निकल गया और आखिरी में जब कथा पूर्ण होकर मैं पंडाल से गई, फिर मेरी जांच होना थी। जांच के लिए मैं डॉक्टर के पास बोल पहुंची, जहां मेरा 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर को दिखाते से ही डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि पूरी की पूरी रिपोर्ट नील हो गई थी। डॉक्टर को मैं धन्यवाद देंगे। क्या बोल गुरुदेव, शायद मेरी देवरानी नहीं स्वयं शंकर भगवान बोले होंगे कि तू शिव की मंदिर जाया कर। एक बेटा कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेखा राजू भाई पाटिल, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं व्यासपीठ पर। आज मैं बाबा को, गुरुदेव मेरी सारी रिपोर्ट पत्र के पीछे लगाई है, हो सकता है इसमें कहीं रिपोर्ट हो। मैंने पत्र के पीछे अपनी नील की सारी रिपोर्ट लगाई है और मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मुझे सम्मान दिया।